नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 319। मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। अब सम्यक दर्शन कैसे होता है उसकी चर्चा की कि 7 तत्वों की प्रयोजन भूत 7 तत्वों की विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धा उसका नाम सम्यक दर्शन। यहाँ लक्षण दिया। उसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा देव गुरु धर्म की श्रद्धा स्वपर भेद विज्ञान और आत्मा का अनुभव भी शामिल है। इन चारों लक्षणों का एक साथ उत्पन्न होना मतलब अपनी दृष्टि सही होना। अनादि से संसार भ्रमण विपरीत दृष्टि से है और दृष्टि बदलना उसका नाम सम्यक दर्शन है। उससे धर्म की शुरुआत होती है, संसार भ्रमण के अंत की शुरुआत होती है। संसार में जीव दुखी है। अनादि से दुखी जीव को सत्य श्रद्धान होते ही सुख का अंश प्रकट होता है। वो सुख का अंश स्वरूप में विशेष लीनता होने पर बढ़ता जाता है और पूर्ण लीनता होने पर पूर्ण सुखी होते हैं। दुनिया से किसी पदार्थ में सुख नहीं है ऐसी समझ सम्यक दृष्टि को होती है। अब सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन के दृष्टि के भेद कितने हैं। जो सम्यक दर्शन होता है तो उसके भेद प्रभेद की चर्चा है। हालांकि भेद प्रभेद की चर्चा है, वास्तव में तो एक ही प्रकार का है। 4 लक्षण बताए, चारों लक्षण एक साथ हो जाए, सत्य दृष्टि हो जाए, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। सत्य दृष्टि विश्व को देखने की दृष्टि सही। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में मिलाप नहीं, मिश्रण नहीं, भिन्नता की सच्ची समझ, उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो सम्यक दर्शन के भेद कहते हैं तो भेद सम्यक्त्व के भेद दर्शाते हैं। यहाँ निश्चय और व्यवहार 2 भेद बतलाते हैं। देखो अभी पहले 2 भेद कह रहे हैं, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। विपरीत अभिनिवेश रहित आत्म परिणाम निश्चय सम्यक्त्व है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या है आत्मा का परिणाम। देखो सुखी किसको, दुखी कौन है, आत्मा। तो सुखी किसको होना, आत्मा को। तो बदलाव आत्मा में होगा तब धर्म शुरू होगा या अन्य द्रव्य के बदलाव से आत्मा में धर्म शुरू होगा। मतलब क्या कह रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश रहित आत्म परिणाम, ये निश्चय सम्यक्त्व वास्तविक सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन अवस्था का नाम है। सम्यक दर्शन त्रिकाल नहीं होता, नया प्रकट होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि को नया सम्यक दर्शन प्रकट होता है।
ये गुण नहीं है, पर्याय है। देखो, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय, उसका नाम सम्यक दर्शन है। गुण त्रिकाल होता है, गुण त्रिकाल हमेशा होते हैं। सिद्ध के 8 गुणों में अब चर्चा क्या होती है कि आप सम्यक तो गुण कहते हैं, तो कहते हैं 8 गुणों में, ये 8 गुणों में सम्यक तो को गुण उपचार से कहा गया है। अरे किसी बिगाड़ से सुधार होना, उसको गुण प्रकट होना कहा जाता है। वास्तव में बिगाड़ से सुधार हुआ, ये तो परिवर्तन है, और परिवर्तन तो पर्याय का नाम है, ये कहना चाह रहे हैं। देखो, सम्यक दर्शन को गुण कहना उपचार है। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहे, उसको गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण की परिभाषा क्या है? द्रव्य जो है, वस्तु जो है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और जो द्रव्य के संपूर्ण द्रव्य में, द्रव्य के सब पूरे क्षेत्र में, जो द्रव्य है संपूर्ण द्रव्य में, पूरे क्षेत्र में, और उनकी अनादि अनंत सब अवस्थाओं में पाया जाए, उसका नाम गुण है। अब यदि सम्यक्त्व को गुण कहें, सम्यक्त्व यदि गुण होता तो सभी जीवों के संपूर्ण क्षेत्र और सभी दशाओं में रहना चाहिए। अगर इसको गुण कहें तो गुण तो अनादि अनंत होता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन नहीं है। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन गुण नहीं है। देखो, अनादि नहीं है ना, अनादि मिथ्या दृष्टि है, फिर सम्यक दर्शन नया प्रकट होता है, मीन्स बदलाव होता है, बदलाव होता है मीन्स पर्याय है, गुण नहीं है। किंतु पर्याय है, वह श्रद्धा गुण का विशेष कार्य है। गुण कौन सा है? श्रद्धा गुण का नाम है। उसकी वर्तमान हालत, मिथ्यात्व हालत बदलकर सम्यक दर्शत्व हालत होना, अनादि की खोटी मान्यता रूप पर्याय मिटकर सच्ची मान्यता रूप पर्याय उत्पन्न होना श्रद्धा गुण की, उसका नाम सम्यक दर्शन है। मोक्ष भी पर्याय है, और उसका कारण मोक्ष मार्ग पर्याय है। मोक्ष भी पर्याय है, मोक्ष भी अवस्था का नाम है। संपूर्ण शुद्धता, उसका नाम मोक्ष, और श्रद्धा में शुद्धता, उसका नाम सम्यक दर्शन। और उसकी श्रद्धा में शुद्धता से, क्रम से शुद्धता का बढ़ना आत्मा में, उसका नाम मोक्ष मार्ग। ये भी पर्याय और मोक्ष भी पर्याय। गुण अनादि अनंत है और सम्यक्त्व नया होता है, इसलिए वह पर्याय है। इस प्रकार विपरीत अभिनिवेश रहित आत्म परिणाम निश्चय सम्यक्त्व है। देखो, ये वास्तविक सम्यक दर्शन तो यही है। क्या है? कि विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मा की श्रद्धा में विपरीतता का अभाव होकर जैसा है वैसा सच्ची दृष्टि हो जाना, सत्य दर्शन हो जाना, उसका नाम निश्चय सम्यक्त्व है। वास्तव में समकित तो एक ही प्रकार का है, परंतु उपचार का भेद बताते हैं। देखो, है तो एक ही प्रकार का, पर कहने में अलग अलग प्रकार आते हैं, उसको भेद बताते हैं। 7 तत्वों की श्रद्धा एक, 7 तत्वों की श्रद्धा एक, वो सम्यक दर्शन। विपरीत अभिनिवेश रूप आत्म परिणाम निश्चय सम्यक्त्व है। सत्यार्थ का नाम निश्चय, जैसा है वैसा सत्य समझना, उसका नाम निश्चय। पुण्य पाप रूप आश्रव है। क्या कह रहे हैं? हे का अर्थ क्या? हे का अर्थ अपना मानने लायक नहीं, अपने में रखने लायक नहीं। होते हैं वो जुदा है। कोई गुंडा बदमाश अपने घर में घुस गया तो वो अपना मानेंगे तो छोड़ेगा नहीं घर।
अपना नहीं मानेंगे तो अपना मानने लायक नहीं है, और फिर निकलने का समय आएगा तब निकलेगा। ये पुण्य और पाप आश्रव भाव है, ये हे है, अपना मानने लायक नहीं है और अपने में से निकालने लायक है। बंध अहितकर है, किसी भी प्रकार का बंधन हो वो हितकर नहीं हो सकता। भले ही स्वर्ग में जाए कि नरक में जाए, चारों गति बंधन वाली है। चक्रवर्ती पने का बंध पड़े, तीर्थंकर पने का बंध पड़े, वो हितकर नहीं हो सकता। बंधन है ना, उससे संसार की वृद्धि होती है, संसार में रहने का काल बढ़ता है। हाँ, और संवर उपादेय है, आत्मा में कर्म नहीं आवे ऐसे आत्मा के परिणाम, उसका नाम संवर। वो संवर उपादेय है, प्रकट करने लायक है। निर्जरा हितकर है, उस उपादेय तत्व में एकाग्रता करने पर कर्म टूटने शुरू होते हैं, वो हितकर है। और मोक्ष परम हितकर है। इस प्रकार 7 तत्वों का भान होना सम्यक दर्शन है। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गम, दंशन मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र वास्तव में धर्म है और दर्शन उसका मूल है, जड़ है। बिना सम्यक दर्शन के चारित्र होता ही नहीं है। इस प्रकार तत्वों का भान होना सम्यक दर्शन है। आत्मा की श्रद्धा में 7 आ जाते हैं। आत्मा की श्रद्धा हुई, आत्मा में अपनापन हुआ तो 7 आ जाएंगे। स्वभाव, आत्म स्वभाव को संवर निर्जरा मोक्ष के साथ अभेद गिनकर जीव कहा है। क्या कहा? आत्मा का स्वभाव संवर निर्जरा और मोक्ष के साथ एक में किया। संवर निर्जरा और मोक्ष हितकर होने से उन पर्यायों को आत्मा के साथ एक करके जो गिनकर उसको जीव कहा है। और अजीव आश्रव बंध को अत्यंत गौण गिनकर, अजीव और आश्रव बंध होते तो देखो, संवर निर्जरा मोक्ष भी जीव की पर्याय, आश्रव बंध भी जीव की पर्याय, जिससे कर्म आवे जिस भाव से और जिस भाव से बंधे, वो भी जीव की पर्याय। और अजीव और कर्मों का आना और बंधना, ये अत्यंत गौण गिनकर व्यवहार कहकर वह जीव में नहीं है ऐसा कहा है। देखो तो सही, गंदा पानी पड़ा हो, वो उसकी निर्मलता हमारी दृष्टि में होगी तो हम निर्मल करके उस पानी को पी सकते हैं। और उस गंदे पानी के पीछे पड़ी निर्मलता हमें ख्याल में नहीं है, हम उसका विश्वास नहीं है, तो हमें निर्मल पानी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आत्मा में राग द्वेष रूप मलिनता होते हुए उस मलिनता से जुदा, मलिनता को जानने वाला ज्ञान स्वभाव, मलिनता ज्ञान में भले ही आवे पर उस मलिनता के ज्ञान से ज्ञान मलिन नहीं होता, ऐसा ज्ञान स्वभावी भगवान, उसको जिसने देखा वो निर्मल होने की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए इनको व्यवहार कहकर, अजीव आश्रव बंध अत्यंत गौण गिनकर व्यवहार कहकर वह जीव नहीं है ऐसा कहा। इस प्रकार अस्थि नास्ति से आत्मा में 7 आ जाते हैं, तथा स्वपर के भेद विज्ञान में भी 7 आ जाते हैं। अपना और पराया, स्व में जीव, संवर निर्जरा और मोक्ष, तथा पर में अजीव आश्रव बंध आते हैं। इस प्रकार 7 तत्व आ जाते हैं। तथा अनंत आदि की श्रद्धा में भी 7 तत्व आ जाते हैं। कैसे? कि अनंत सिद्ध मोक्ष तत्व, गुरु संवर निर्जरा तत्व में आ जाते हैं। इनसे विरुद्ध कहने वाले, क्या कह रहे हैं, ख्याल में लेना अब क्या बात कह रहे हैं गुरुदेव श्री। इसमें देखो, अरिहंत सिद्ध मोक्ष तत्व में और सदगुरु, सच्चे गुरु, दिगंबर संत, वो संवर निर्जरा तत्व में जो आत्मा अनुभवी, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले
अपनी आत्मा की आराधना में लगे हुए, वो संवर निर्जरा में है और इन देव और गुरु से विपरीत कहने वाले आश्रव बंद के धारक है। राग रहित जैसा धर्म है। धर्म किसे कहें कि आत्मा में से राग का अभाव हो जाना, इसका नाम धर्म। राग रहित दशा धर्म है। ये देव गुरु धर्म इत्यादि प्रकार से सातों तत्व आ जाते हैं। यहाँ सत्यार्थ का नाम ही निश्चय है। निश्चय किसे कहते हैं? ये सत्य बात है, सत्य अर्थ है, उसका नाम निश्चय। तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान का कारणभूत, ये विपरीत अभिनिवेश रहित सच्ची श्रद्धा हो, उसका कारण या उस समय बचे हुए राग को व्यवहार संकित कहते हैं। व्यवहार संकित निमित्त है, कारण कि सच्चे निर्दोष देव निर्ग्रंथ गुरु और व्यवहार संकित है। सच्चे देव, निर्दोष देव, निर्ग्रंथ गुरु और उनका पाशित धर्म, इसकी श्रद्धा, ये व्यवहार संकित है, क्योंकि इसमें राग संभव है। इस प्रकार निश्चय तत्व श्रद्धान प्रकट करे, निश्चय तत्व श्रद्धान प्रकट करे, वहाँ सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा रूप व्यवहार होता है। अब दृष्टांत, जैसे जब जीव गति करता है तब धर्म द्रव्य निमित्त होता है। क्या कहा? रेलगाड़ी चलती है तो पटरी निमित्त है। पटरी नहीं हो तो रेलगाड़ी नहीं चलती है, पर पटरी चलाती है रेलगाड़ी को। ये निमित्त कार्य कराता नहीं है। उपादान में कार्य होता है तो निमित्त है। तो जीव गति करता है तब धर्म द्रव्य निमित्त होता है, और धर्म द्रव्य निमित्त नहीं होता। इसी तरह निश्चय स्वभाव की गति हो, अर्थात सम्यक दर्शन रूप धर्म का परिणमन करे। सच्चे, देखो, गुरु मिले, देव मिले, और हमने अपने में परिवर्तन नहीं किया। अरे अनंत बार तीर्थंकर केवली परमात्मा के समोशरण में गए, पर अपने को नहीं बदला, इसलिए संसार का अभाव नहीं हुआ। तो अपने को बदले, निश्चय स्वभाव की गति हो, अर्थात सम्यक दर्शन रूप धर्म का परिणमन करे, तब सच्चे देवाधिक, जो कि धर्म के कहने वाले हैं, उनकी श्रद्धा का निमित्त होता है, परंतु कुदेवादि की श्रद्धा का निमित्त नहीं होता। खोटे देव जो कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार का पोषण करे, हम किसी का भला बुरा कर सकते हैं, कोई हमारा भला बुरा कर सकता है, ऐसी मान्यता मनाने वाले, हमारे कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार को पोषण करने वाले, राग से लाभ मनाने वाले, ऐसे कुदेवादि की श्रद्धा निमित्त नहीं होती। सम्यक दर्शन में निमित्त सच्चे देवादि की श्रद्धा होती है। अनेकांत को मिटाकर एकांत कहने वाले तथा आश्रव और बंध रूप अधर्म के धारक, आश्रव और बंध रूप अधर्म के धारक, क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, जिनमें आश्रव और बंध पड़ा है, जो दुनिया को आश्रव बंध का रूप ही बताते हैं, ऐसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त नहीं होता। जो निमित्त से कार्य मानता है वह व्यवहाराभासी है। क्या कह रहे हैं? निमित्त करा दे, भगवान भला करेंगे, भगवान कुछ कर देंगे, ये व्यवहाराभासी का लक्षण है। कोई मेरा भला कर देगा, किसी के करने से मेरा भला होगा, ऐसी मान्यता, हम किसी का कुछ कर देंगे, ऐसी मान्यता, मतलब निमित्त से कार्य होता है, ये मानने वाले। घड़ा कुम्हार बनाता है, कुम्हार से घड़ा बनता है। कुम्हार तो निमित्त है, घड़ा तो मिट्टी से बनता है, मिट्टी में योग्यता हो तो घड़ा बनता है। ऐसी सच्ची दृष्टि नहीं हो, ऐसी सच्ची दृष्टि हो तो कुम्हार घड़ा बनाता है, ये व्यवहार है। पर कुम्हार घड़ा बनाता है, ऐसी मान्यता जिसको हो, वो व्यवहाराभासी है। निश्चय प्रकट हो तब निमित्त नहीं होता, ऐसे मानने वाला निश्चयाभासी है।
अरे घड़ा बने और कुम्हार नहीं हो, बनाने वाला नहीं हो, ये घड़ा अपने आप बन जाएगा मिट्टी से, ऐसा मानने वाला, घड़ा बनते हुए निमित्त का अभाव मानने वाला, वो निश्चयाभासी है। मतलब एक ही द्रव्य है, एक ही भगवान है, सब कुछ ऐसा मानने वाला, वो निश्चयाभासी है। और जो निमित्त से कार्य मनाने वाला, वो व्यवहाराभासी है। क्या कहा परिभाषा? जीव निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करता है, तब सच्चा निमित्त होता है। अरे चलें तो पटरी निमित्त है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया है, और उपचार का नाम व्यवहार है। निश्चय निश्चय रूप है, और व्यवहार व्यवहार रूप से नहीं, व्यवहार व्यवहार रूप से है। व्यवहार व्यवहार रूप से है, निश्चय रूप से नहीं। निश्चय निश्चय रूप से है, और निश्चय रूप से नहीं। क्या कह रहे? निश्चय निश्चय रूप से है, व्यवहार रूप से नहीं। क्या कह रहे? निश्चय निश्चय रूप से है, व्यवहार रूप से नहीं, और व्यवहार व्यवहार रूप से है, निश्चय रूप से नहीं। मैं थोड़ा कंफ्यूजन बात है, सही बात समझना। क्या कहना चाह रहा है? निश्चय निश्चय रूप से है, और व्यवहार रूप से नहीं, और व्यवहार व्यवहार रूप से है, और निश्चय रूप से नहीं। एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है, होते दोनों साथ है, पर अपने अपने से होते हैं, ये कहना चाहते हैं। उपादान रूप से है, और निमित्त रूप से नहीं, और निमित्त रूप से है, उपादान रूप से नहीं। ऐसा कहने वाले सर्वज्ञ देव, ऐसी बात वस्तु स्वतंत्रता की बात कहने वाले सर्वज्ञ देव, निर्ग्रंथ गुरु और अनेकांत धर्म की श्रद्धा सम्यक दृष्टि जीव को होती है। देव नहीं होने पर भी देवपना, देव है नहीं और आप देव मानो। गुरु नहीं होने पर भी गुरुपना, और शास्त्र नहीं होने पर भी शास्त्रपना मानने वाले खोटे निमित्त है। सत्शास्त्र नहीं है, सदगुरु नहीं है, सददेव नहीं है, जिनकी मान्यता में कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार पड़े हैं, जिनको ये करना ही भासता है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कर्तृत्व भासता है, जिसे स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आई। ऐसे गुरु नहीं समझाते, और नहीं समझ में आई ऐसे गुरु, वो कुगुरु है। और जो देव, जिनमें कर्तृत्व का अहंकार पड़ा हुआ है, वो खोटे देव है। और ऐसे कर्तृत्व की बातें करने वाले शास्त्र, वो खोटे शास्त्र है, वो खोटे निमित्त है। उनके निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। सच्चा कहा, जब आप बात ही उल्टी कर रहे हो, जैसी वस्तु स्वरूप है वैसी वस्तु व्यवस्था की बात नहीं करके विपरीत बात करने वाला सच्चा निमित्त कैसे हो सकता है? बात ही विपरीत है। मैं ये हाथ ऊंचा कर नहीं सकता और ये ऊंचा कर सकता हूं, ये दोनों विपरीत बात है। जो कर सकता है मानने वाला, नहीं करने वाला कैसे मानेगा? निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। क्या करें? उनके निमित्त से जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र है, जहां तक कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का उत्साह, जब तक कुदेव कुगुरु कुशास्त्र में उत्साह, भावना और अनुमोदना वर्तती है, वहां तक अनंतानुबंधी कषाय है। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? अंदर में वासना बड़ी है। अरे कोई मेरा भला बुरा कर देगा, कोई मेरा बिगाड़ कर देगा। वैसे इस मिथ्या दृष्टि को देव शास्त्र गुरु का उत्साह, प्रशंसा, भावना नहीं आती। क्या कह रहे? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का जिसे उत्साह है, भावना है, अनुमोदना है, उनको, वो मिथ्या दृष्टि जीव,
उनको देव शास्त्र गुरु का उत्साह, प्रशंसा और भावना नहीं आती। जैसे पतिव्रता स्त्री पर पुरुष विषय भावना से पर पुरुष के गुणगान नहीं करती, ये दृष्टांत दिया है। जो पतिव्रता है वो किसी पर पुरुष का गुणगान विषय भावना से नहीं करती। इसी प्रकार धर्मी जीव कुदेव आदि का गुणगान नहीं करता, वह तो सुदेव आदि को मानता है, इसलिए उनके निमित्त से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहा है। ये व्यवहार, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सुदेवादिक सम्यक दर्शन करा देते हैं। जिसको सच्ची दृष्टि हुई है उनको ये समझ में आता है कि हमें ये किसने बताया। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार। हाँ, सेवे सदगुरु चरण को त्यागी दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले लक्ष्य। क्या कह रहे? सदगुरु की उपासना, सदगुरु की प्रभावना, सदगुरु का सम्मान, जिसे सच्चा तत्व मिला उसको सददेव सदगुरु सधर्म की प्रभावना का भाव आता है। उसी प्रकार सुदेव आदि को मानता है, इसलिए उनके निमित्त से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा इसलिए कहा है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सुदेवादि सम्यक दर्शन करा देते हैं। कोई सुदेवादि अरे सदगुरु मिल गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, अरे वो मिल गए सामने हैं, पर वो नहीं करा देते। हम करें तो हमारा हो गया कार्य। सदगुरु मिले तो कार्य होता है, पर जो अपने में परिवर्तन करे उसके कार्य होता है। स्वयं को परिवर्तित नहीं करे तो उसका कार्य नहीं होता है। यह कथन कुदेवादि की श्रद्धा से पृथकता करने के लिए किया गया है। हाँ, ये कथन इसलिए किया कि कुदेवादि की श्रद्धा विपरीत श्रद्धा है। कुदेवादि की श्रद्धा करने वाले को सच्चा आत्मा का अनुभव नहीं होता है। यहाँ विपरीताविनिवेश रहित श्रद्धांत तो निश्चय सम्यक्त्व है, तथा देव गुरु धर्मादि का श्रद्धांत व्यवहार सम्यक्त्व है। देखो, दो बातें कही। अब कोई देव गुरु धर्मादि का श्रद्धा इस प्रकार एक ही काल में, देखो क्या कहना चाह रहे हैं, एक ही काल में दोनों सम्यक्त्व होते हैं। ऐसा नहीं किसी को व्यवहार हो रहा है किसी को निश्चय हो रहा है, दोनों साथ होता है। निश्चय के साथ व्यवहार होता है, निश्चय नहीं तो व्यवहार भी नहीं है, और व्यवहार नहीं है तो निश्चय भी नहीं है। पर दोनों एक दूसरे के कारण नहीं है। इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक्त होता है। पहले सच्चे देवादि की श्रद्धा की, फिर उसके कारण निश्चय की श्रद्धा की, और फिर उसके कारण निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ऐसा नहीं है। ये क्रम की बात नहीं कर रहे हैं। सच्चे देवादि की श्रद्धा की तो सम्यक दर्शन हुआ, सच्चे देवादि की श्रद्धा से सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन अंदर में प्रकट करे तो उसको सच्चे देवादि की श्रद्धा को व्यवहार कहा जाता है। ये कहना चाह रहे, देखो पहले सच्चे देवादि की श्रद्धा की, फिर उसके कारण निश्चय की श्रद्धा की, और फिर उसके कारण निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ऐसा नहीं है। परंतु अभेद आत्मा को पकड़ने पर, चैतन्य भगवान आत्मा अभेद रूप, उसको पकड़ने पर, श्रद्धा करने पर सुदेवादि की श्रद्धा के परिणाम वर्तते हैं। इस प्रकार दोनों एक साथ होते हैं। पहले निमित्त और फिर नैमित्तिक दशा प्रकट हो, ऐसा नहीं है। अरे कार्य हो तो निमित्त, नहीं तो काहे का निमित्त है। अनंत बार तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में, सच्चे देव के समोसरण में गया, पर अपना कार्य नहीं किया तो वो निमित्त नहीं हुए। अपना कार्य करे तो निमित्त।
नैमित्तिक दशा सम्यक दर्शन प्रकट करे, उस समय सच्चे देव गुरु शास्त्र का विकल्प होता है, कुदेवादि का विकल्प नहीं होता, निमित्त है। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट होता है ऐसा नहीं है। स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट करे तब देवादि के राग को निमित्त कहा जाता है, और जो प्रकट नहीं करता तो उसके निमित्त नहीं कहलाता। प्रकट नहीं करता तो निमित्त नहीं कहलाता। अरे अपने में कार्य अपना करना है। अरे भगवान मिल गए, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, महाभाग्य से, ये महाभाग्य से सच्चे देव गुरु धर्म की प्राप्ति सामने होती है, ये महाभाग्य है। पर इस भाग्य का सदुपयोग आत्मा का अनुभव करे तो वो निमित्त कहलाए। हाँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार सत्य समझ हमारे में प्रकट हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।